नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यानी समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को अभी तक नहीं मिला है। आप लाख प्रयास कर लेंगे उसके बाद भी आपको समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप अपना काम करना छोड़ दें, मकसद कुछ और ही है मेरे दोस्त। इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी। इंसान कभी कभी अपने कर्मों से यानी ठुकराने लगता है कर्मों को और छोड़कर गलत राह पर जाने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस धरती पर जो भी कुछ होता है समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है। इस कहानी में बहुत ही दोस्तों रहस्यमय बातें बताई गई है, आपको इस कहानी को पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं, इसलिए आप लोग दोस्तों अंत में कहानी के बने रहें और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। जो भी साथी और भाई एवं बहन दर्शकगण पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था, उस गांव में यानी एक परिवार रहा करता था। दोस्तों उस परिवार में एक बूढ़े माता पिता और उनका एक लड़का था। दोस्तों वो इतने गरीब थे कि एक वक्त की रोटी भी खा नहीं पाते थे दोस्तों, क्योंकि उनके पास इतनी गरीबी थी। माता पिता यानी वो कहीं काम नहीं कर सकते थे और जो लड़का था वो अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए दोस्तों उनके घर गरीबी बढ़ रही थी। एक दिन भोले शंकर और माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे, तभी माता पार्वती को यानी कहे तो दोस्तों उन लोगों पर नज़र पड़ा। माता पार्वती कहती है कि इस धरती पर यानी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का रोटी नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जो कि एक साथ ही कई लोगों को खिलाने का औकात रखते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? तभी भोले शंकर बोलते हैं ये पिछले जन्मों का कर्म है, उसी का फल ये लोग भोग रहे हैं। तभी माता पार्वती कहती है कि ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ, पिछले जन्म के कर्म अभी तक ये लोग भोग रहे हैं। भोले शंकर कहते हैं हाँ, जो इंसान पिछले जन्म में भी अगर अच्छा कर्म नहीं करता है तो उसका फल इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। तभी माता पार्वती कहती है कि चलिए छोड़िए उस बात को, आप इनको कुछ दे दीजिए। तभी भोले शंकर कहते हैं कि हे पार्वती मैं तो इनको कुछ दे दूंगा, पर इन्हें जो देने के बाद भी इनका समय और भाग्य नहीं बदलेगा, क्योंकि इनके भाग्य और समय में अभी हमें उचित नहीं लग रहा है। तभी माता पार्वती कहती है पहले आप दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि इनका भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तभी भोले शंकर कहते हैं इंसान का जब भाग्य बदलना होता है तभी बदलता है, और भाग्य और समय से पहले किसी को कुछ और ज़्यादा नहीं मिला है। और दूसरी बात, इंसान को उतना ही मिलता है जितना कि वो कर्म करता है। तभी दोस्तों वो शंकर भगवान और माता पार्वती एक ब्राह्मण का भेष बनाते हैं, वहीं पर जाते हैं और बूढ़ी माँ से बोलते हैं कि हे बूढ़ी माँ तुम मांगो, मुझसे क्या मांगती हो? तुम्हारे पास 3 वरदान हैं, तुम लोग तीनों वरदान एक एक कर कर मांग सकते हो। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे साधु बाबा आप मुझे एक सुंदर लड़की बना दीजिए। दोस्तों यानी शंकर भगवान कहते हैं तथा वस्तु, और कुछ देर में ही वो बूढ़ी माँ एक सुंदर लड़की बन जाती है। दोस्तों यह देखकर उसका पति यानी बूढ़े बाबा सोचने लगे कि ये अब तो मुझे भाव ही नहीं देगी। तो दोस्तों वो सोचते हैं कि मैं इनको अलग चीज़ बनवा देता हूँ। जब उनका बारी आता है बूढ़े बाबा का, तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे बूढ़े बाबा आप मांगो, आप क्या वरदान में मांगना चाहते हो? बूढ़े बाबा यही सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि जो मेरी पत्नी एक सुंदर लड़की बन गई है उसे आप एक कुतिया बना दीजिए। दोस्तों शंकर भगवान कहते हैं तथा वस्तु, और कुछ देर में वो बूढ़ी माँ जो कि लड़की बनी हुई थी वो कुतिया बन जाती है। दोस्तों अब दोनों का बारी समाप्त हो गया, अब उसके लड़के का बारी आ गया। तभी यानी उसका लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। तभी शंकर भगवान कहते हैं हे बालक मांगो, तुम्हारे पास एक वरदान है, तुम भी कुछ मांग सकते हो। तभी वो लड़का बोलता है कि हे साधु बाबा आप मुझे वही वरदान दीजिए जो मैं मांगना चाहता हूँ। तभी साधु बाबा कहते हैं कि क्या मांगो तुम? तभी वो लड़का कहता है कि मेरा फैमिली जिस तरह से पहले था यानी हमारी मम्मी जो बूढ़ी माँ थी उसे वही बना दीजिए, उसे कुतिया से वही फिर बूढ़ी माँ बना दीजिए। दोस्तों यह बात सुनते ही शंकर भगवान कहते हैं तथा वस्तु,
और फिर कुछ देर के बाद यानी वो बूढ़ी माँ थी जो कि कुतिया बनी हुई थी, फिर वो बूढ़ी माँ बन जाती है और दोस्तों उनका भाग पहले जैसा ही रह जाता है। यानी उनके पास 3 मौका था जिससे वो अपना भाग बदल सकते थे। तभी शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, तुमने देखा इन लोगों को मैंने 3 वरदान दिया, फिर भी ये तीनों अपने आप में ही लड़कर ये वरदान को बर्बाद कर दिए। इससे इन लोगों का कुछ भी लाभ नहीं हुआ। चलो वरदान का लाभ कैसे होता है आगे हम तुमको दिखाते हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती आगे जा रहे थे, तभी एक गांव में एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वो भी दुख की मारी थी, उनका भाग उदय होने वाला था। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि देखो बूढ़ी माँ कैसे इस वरदान का उपयोग करती है। वहाँ पर जाते हैं शंकर भगवान और पार्वती एक ब्राह्मण का रूप बनाकर और जाकर बोलते हैं, हे बूढ़ी माँ, मांगो तुम मुझसे एक वरदान में क्या मांगना चाहती हो। तभी बूढ़ी माँ कहती है, क्या मैं मांगूंगी वो मिल जाएगा। तभी भोले शंकर कहते हैं, जरूर मिलेगा, आप मांग कर तो देखिए। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है, दोस्तों वो बूढ़ी माँ पहले से ही अंधी थी और देखिए वो किस तरह का यानी वरदान मांगती है कि वो सारा चीज़ एक ही बार में मांग लेती है। वो कहती है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में खाते हुए देखना चाहती हूँ। दोस्तों यह बात कहती है जैसे ही शंकर भगवान कहते हैं तथास्तु। उसके बाद माता पार्वती और शंकर भगवान वहाँ से चल देते हैं और कुछ दिनों के बाद बूढ़ी माँ के घर यानी कहे तो एक पोता आ जाता है जो कि सोने की थाली में यानी भात खा रहा था। दोस्तों इस वरदान से यही सिद्ध होता है कि एक बूढ़ी माँ जो कि अंधी थी वो अपना आँख भी ठीक करा ली और अपने घर पोता भी मांग ली और धन संपत्ति भी उसके घर आ गई। दोस्तों वरदान ऐसा मांगा गया था कि मैं अपने पोते को देख सकूं सोने की थाली में खाते हुए। तो दोस्तों वो बूढ़ी माँ जो कि अंधी थी, जब तक उसका आँख सही नहीं होगा तो वो कैसे देखेगी, और उसके घर पोता नहीं था, पोता भी आ गया और सोने की थाली यानी धन भी आ गया। यानी एक ही वरदान में तीनों आ गया। तो इसे कहते हैं दोस्तों जिसका भाग्य का उदय होने वाला है। तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इस कहानी का मकसद यही है मेरे दोस्त कि आप कर्म करते रहिए मेरे दोस्त, आप अपने कर्म पर निश्चय रहिए। ये नहीं कि आप बीच रास्ता में हार मान जाइए और उसे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका भाग और समय आएगा तो आपको फल निश्चित मिलेगा। आप अपने कर्मों से उदास ना हो, उसे अच्छी तरह से और बेहतर तरीक़ा से करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आप लोगों को कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी आप लोग के बीच लेकर आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।